साथियों नमस्कार। मित्रों, कठोपनिषद अध्याय 1 बल्ली 3 मंत्र 11 में कहते हैं, इस मंत्र में अव्यक्त शब्द भगवान की उस त्रिगुणमयी देवी माँ शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। साथियों, जो गीता में अति दुस्तर बतलाई गई है, जिससे मोहित हुए जीव भगवान को नहीं जानते। यही जीव आत्मा परमात्मा के बीच में पर्दा है, जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को नित्य समीप होने पर भी नहीं देख पाता। इसे इस प्रकरण में जीव से भी बलवान बतलाने का यह भाव है कि जीव अपनी शक्ति से इस माया को नहीं हटा सकता। भगवान की शरण ग्रहण करने पर भगवान की दया के बल से ही वह इसे पार हो सकता है। साथियों, यहाँ अव्यक्त शब्द से सांख्य मतावलंबियों प्रधान तत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके मत में प्रधान स्वतंत्र है, वह आत्मा से पर नहीं है तथा आत्मा को भोग और मुक्ति दोनों वस्तुएं देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। परंतु उपनिषद और गीता में इसे अव्यक्त प्रकृति को कहीं भी मुक्ति देने में समर्थ नहीं माना है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन सब पर आत्मा का अधिकार है। अतः यह स्वयं उनको बस में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से भी बलवान एक और तत्व है, जिसका नाम अव्यक्त है। कोई उसे प्रकृति, कोई माया भी कहते हैं। इसी से सब जीव समुदाय मोहित होकर उसके बस में हो रहा है। साथियों, इसको हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है। अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर है, जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार है। मित्रों, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जब भी दया करके इस माया रूप पर्दे को स्वयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण वही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे तो सदा से ही सर्वत्र विद्वान हैं, सदा से ही सर्वत्र विद्वान है। धन्यवाद, शुक्रिया।